ऐसी चर्चा हो रही थी कि हमें युवा संवाद करना है, बस चर्चा करनी है और मुझे उन लोगों से मिलना है। और भाई साहब ने कहा जब देश के जो हालात को देखकर हम क्या उनसे डिस्कस कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हमारे बीच माननीय हर्ष मंत्रा जी ऐसे डिस्कस करेंगे ऑनली एज ए फैमिली मेंबर की तरह, आप भी सिर्फ एज ए डिस्कस कर सकते हैं। आपका मेरे निवास पे मैंने रजत से बात की कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी पिछले एक हफ्ते में रही, उसमें आप लोगों के मन में क्या बात है, क्या आया, आपको क्या लगा कि क्या होना चाहिए था या क्या नहीं होना चाहिए था, और जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों का क्या फीलिंग, आप लोगों का क्या मन, सिर्फ ये थोड़ा सा समझना, और थोड़ी बात अपनी भी रखेंगे जरूर। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं, तो जल्दी आना हो गया। मैंने कहा बैठ, तो सबसे पहले रिया ही बात करेगी। नमस्कार सभी को, मैं रिया हूँ, मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएट किया है बीकॉम से, हंसराज कॉलेज से मैंने किया है। तो आज हम इसलिए यहाँ पे हुए हैं कि जो हम सभी का ओपिनियन है, तो सबसे पहले मेरा ओपिनियन यही है कि सिर्फ रिजाइन देना ही सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक जो सर एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका कोई ऐसा नहीं है, दोष नहीं है कि हाँ उनके खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है, उनको ही रिजाइन देना चाहिए। जो लाइक उनके नीचे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो सब संभालते हैं, उनके ऊपर ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सर के अंदर कुछ नहीं है। जो पेपर करवाते हैं, जो ये सब रखते हैं, उनके ऊपर होना चाहिए। मेरा यही ओपिनियन है। थैंक यू। स्टूडेंट तो वहाँ पे बिल्कुल 2% स्टूडेंट था, बाकी सारे वो 33 से कम नहीं थे। जो हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रॉपर्टीज है उसको डैमेज करा जा रहा था। आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक कॉलेज या स्कूल में कुछ भी गलत होता है तो आप क्या प्रिंसिपल को हटा दोगे? हमेशा मिडिल मैन जिम्मेदार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के, जैसे मेरे पिताजी भी हैं, वो दिल्ली पुलिस में है, जब उनके साथ हाथापाई हुई किसी दिल्ली पुलिस पर्सनल का, सर पता कितना बुरा लगता है उन चीजों को। अगर वो लोग सीजेपी वाले बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को मार दिया गया, अगर डेमोक्रेसी को मार दिया गया तो कभी भी उसको डिटेन कर लिया जाता, अभिजीत को एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया जाता, उसे कभी भी बिना इजाजत के वहां पे प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं मिलती। वो कहते हैं मोदी जी ने बिल्कुल डेमोक्रेसी खत्म कर दी। अरे तुम्हें फिर भी एंटरटेन करा जा रहा था जब तुम वहां पे पत्थरबाजी कर रहे थे, एक एक बच्चा वहां मोदी जी को गाली दे रहा था, हमने फिर भी वहां पे एनएसए नहीं लगाया। अगर वहां पे एनएसए लगा देते तो वो लोग भागते हुए वहां पे नजर आते। तो ये स्टूडेंट वहां पे बिल्कुल भी नहीं थे, और जो असली स्टूडेंट है वो तो जाके पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया। आप मेरे को एक बात बताइए, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, वहां किसकी सरकार है? आम आदमी की। तेलंगाना में एग्जाम लीक होता है, वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कर्नाटका में जिस दिन मोदी जी ने भी एग्जाम कराया, वहां पे रैली हो रही थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से बच्चे लेट गए। अभिजीत उनके ऊपर तो नहीं बोल रहा, वो लोग बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं थे, और वहां जितना भी सारी चीजें हुई वो बहुत ज्यादा गलत थी। वहां पे एंटी हिंदू थे वहां पे, और एंटी नेशनल सारे लोग थे। धन्यवाद। मैं स्टूडेंट के लिए हूँ, लेकिन शिक्षक रहा हूँ। तो आई थिंक मेरी एक संस्था है सेंटर फॉर साइंटिफिक आउटरीच, 12,000 स्कूलों के साथ काम करते हैं। मेजर उद्देश्य ये रहता है कि जो स्कूल सरकारी जो खासकर है उनकी लैब सुविधाएं पढ़ाई करें। तो मेरा सिर्फ बहुत लंबा काम रहा, मैं करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँ